राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड आपके लिए क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, वो सब चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ। अब तो आपको उपाय भी पहले से बताती हूँ, लेकिन अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताने लगी हूँ। ईश्वर आपके लिए क्या सजेस्ट करते हैं वो मैं आगे आपको बता देती हूँ। तो जब आपको ये पता चल जाता है इस हफ्ते आखिर आपको करना क्या है और उसके बाद उपाय भी मिल जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया आपके लिए। आप उसको देखो और उसके हिसाब से ही अपना दिन जो है वो प्लान करो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो करोगे, आपको लग भी रहा है कि कोई ना कोई मेरे लिए बेहतरी हो रही है, रिज़ल्ट 50% मिलेगा, बेहतरी तो होती हुई चल रही है, सबकी मदद भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अपने कार्यों को जो है ईश्वर को समर्पित कर दो, यानी कि ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे। संडे वाले दिन का ये आपने मंत्र याद रखना है। जो भगवान कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उन पर अपनी डोरी छोड़ दो। उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो है कोई ना कोई बड़ा जो है हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, आपके बर्डन उठाने के अंदर आपकी मदद करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन फिर भी आप जो है अपने काम के बोझ के मारे हैं। ठीक है, यानी कि आपके ऊपर बहुत बर्डन है। आप हनुमान जी की आराधना करो, डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। हनुमान जी की आराधना करने वाले के लिए हनुमान जी उनका बोझ जो है उठाने में उनकी मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपके लिए सही नहीं है, यानी कि आप जो भी कुछ कर रहे हो साधारण दिन निकलने वाला है, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इस दिन। ठीक है, आप ये सोच रहे हो मुझे सब जगह से फ़ायदा हो जाए, तो जो आपके पास है अभी उसी से ही संतोष पालो। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे इस समय के अंदर तो आपको नुकसान भी हो सकता है। सो सोच समझ के अच्छी तरह से प्लान करके कोई काम करना, अदरवाइज़ उस काम को शुरू मत करना, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच रहे हो लेकिन उसके हिसाब से होने वाला नहीं है। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ खतरा है। आप चाहे बहुत समझदार बन रहे हो, लेकिन आपको करना क्या है मैं ये बता रही हूँ। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है और अपनी जो चाल के अंदर आपके तेज़ी है उसको भी कंट्रोल करना है। ठीक है, यानी कि बड़ी तेज़ी के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव आपकी लाइफ में हो सकता है, यानी कि उस दिन आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। समझदार बनो, अच्छे बनो, चीज़ों के अंदर से कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे का मिश्रण निकाल के चीज़ों में कुछ ना कुछ फ़ायदा लेने की कोशिश करो। अब आप थर्सडे की बात समझ लो। थर्सडे वाले दिन आपके जो भी फैसले हैं वो डिले होते हुए दिखाई देते हैं। आपके प्रोग्राम्स जो हैं अभी बिल्कुल कुछ नहीं हो सकते। आपके लिए कार्यशैली जो है आपकी बड़ी स्लो हो जाएगी, आपका काम अभी बिल्कुल नहीं बन सकता। आपको करना क्या है, अपने दिमाग को जो है संतुलित रखना है और उसके बाद आपने अपने बेटरमेंट के लिए सोचना है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कोई ना कोई जो है बड़ा आपकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप चुप रहेंगे। दिमाग तो उधेड़-बुन में फंसा हुआ है। बड़ों की मदद मिलती हुई शुक्रवार को दिखाई दे रही है, फ्राइडे को दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपकी चुप्पी जो है वो बन जाती है, यानी कि आपने जो करना था आपने कर लिया। थर्सडे को भी उसमें फ़ायदा नहीं मिला, वेडनेसडे वाले दिन भी उसमें किसी में फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप कोशिश ज़रूर करेंगे भले बुरे का मिश्रण निकाल के कुछ ना कुछ चीज़ लेकर आने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम के अंदर जो है स्पीड कम होगी। तो आप क्या करोगे, आप वो जो मदद लेनी है ना उसके लिए आप चुप से हो जाओगे। ठीक है, यहाँ पर बेटर है आप मेडिटेशन करो, शांत रहो, आपके लिए बहुत अच्छा है शांति। ठीक है, अगर आपने शांति नहीं बनाई तो आपके लिए ही दिक्कत आएगी, यानी कि सपोर्ट नहीं मिलेगी बड़ों की, आप खुद अपने नुकसान में रह जाओगे। यहाँ बड़ों की सपोर्ट चाहिए तो चुप रहो, चुप रह के अपना काम निकालो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपके कार्य बनते हुए दिखाई देते हैं, सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। मेरा कहना मान लिया आपने और सैटरडे वाले दिन आपके लिए कार्ड्स जो हैं वो बेटर आ गए। ठीक है, जो आपको मैंने बोला आप उस चीज़ को समझ जाओगे, चुप रहोगे तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स अगले दिन सैटरडे वाले दिन जो है बढ़िया हो जाएंगे, यानी कि आपको अपने परिवार की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। अब आपके लिए क्या दिखाई देता है कि इस हफ्ते में आपके लिए जो एक मुश्किलातें बनी हुई हैं ना, मतलब बहुत मुश्किल बनी हुई है,
वो हटती हुई दिखाई देती है, यानी कि अंत होता हुआ दिखाई देता है। एक्चुअली क्या है, आपने कभी अपने ऊपर गौर से ध्यान नहीं दिया। असल में क्या है, आपको इतनी ज़्यादा ग्रीड है हर चीज़ की, यानी कि आपको हर चीज़ चाहिए होती है, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के अंदर। इंसान की चाहतें बहुत ज़्यादा होती हैं। यहाँ मैं ये कहूँगी कि आपकी असल में अंदर से जो नीड है, आत्मा की जो नीड है, उसको तो आपने देखा ही नहीं, यानी कि अपने सोल को फूड तो दिया ही नहीं। आप तो सिर्फ अपने शरीर की ही पालना कर रहे हो। शरीर को जो चीज़ें लग्जरी वाली चाहिए वो उसको प्राप्त कराते जा रहे हो, और आपकी आत्मा जो है वो स्टार्व कर रही है। ठीक है, आपने करना क्या है, अपने ऊपर से जिस तरह शीशे के ऊपर से पहुँच के डस्ट हटाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपने अपनी आत्मा के ऊपर से भी इन चीज़ों को, अपनी जो लिमिटेशन रखो थोड़ी सी चीज़ों को हासिल करने की, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर आएंगे। तो जो चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, आपने उसी तरह से करना है। और अब क्या करना है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।